अब कटरा से अहम खबर, तीसरे दिन बंद है मां वैष्णो देवी की यात्रा। लगातार 3 दिन से यात्रा बंद है। कटरा में ही लोग फंसे हुए हैं। यात्रा बंद होने पर 45,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बारिश से यात्रा का रूट खतरनाक हो गया है। मौसम सुधरने तक यात्रा स्थगित रहेगी। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, चौकसी बढ़ा दी है। कटरा से ये जानकारी है। तीसरे दिन बंद वैष्णो देवी की यात्रा। लगातार 3 दिन से यात्रा बंद है। मौसम खराब होने की वजह से 45,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। लगातार भारी बारिश से उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ लगातार ढह रहे हैं, जिससे आम लोगों पर खतरा मंडराने के साथ ही जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद पहाड़ ढहने लगे। लैंडस्लाइड से सड़कों पर मलबा आ गया। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है तो मैदानों में नदी नाले उफान पर है। देहरादून में संतला देवी मंदिर के नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 7 लोग फंस गए, जिनका SDRF ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया है। हिमाचल के किन्नौर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से मलबा और बोल्डर नीचे गिरने लगे। गनीमत रही कि कुदरत के कहर में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आगे पहाड़ों पर भारी बारिश को लेकर इलाकों के हिसाब से ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया। और अब अहम खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की आशंका जाहिर की है। ये बड़ी जानकारी मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं। मॉनसून के दौरान केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर आपदा प्रबंधन टीमें तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। बारिश की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ियों से बोल्डर और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कुछ जगहों पर प्रभावित रास्तों को अब पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर प्रशासन 24 घंटे निगरानी कर रहा है। SDRF, NDRF समेत सभी आपदा प्रबंधन टीम भी तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग प्रशासन स्थानीय लोगों और यात्रियों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है तो वहीं मैदानों में फ्लैश फ्लड और जगह जगह जल जमाव से आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में संतला देवी मंदिर दर्शन करने आए लोग नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से 7 लोग टापू पर फंस गए, जिसके बाद तुरंत मदद की गुहार लगाई गई। सूचना पर SDRF अपनी टीम और जरूरी सामान लेकर मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू शुरू किया। रस्सी के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर जवानों ने फंसे लोगों को बाहर निकाला। बादलों से बरस रही तबाही को देखते हुए CM धामी ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम विभाग की सलाह और अपील का पालन करें, साथ ही खराब मौसम में घर से निकलने से परहेज करें। इसके साथ ही नदी नालों से भी दूर रहें। लगातार और मूसलाधार बारिश की वजह से नागालैंड में तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड से इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी कुदरत का कहर झेल रहे हैं। तस्वीरें नागालैंड के मोन शहर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से अचानक पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरकने लगा और अपने साथ निचले इलाकों में इतनी मिट्टी और मलबा ले गया कि रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं, जिनको निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब जाकर मलबे में दबे लोग निकल पाए, जिसको तुरंत अस्पताल भेजा गया। हादसे में मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 74,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, जबकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिससे किनारे बसे हुए लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे बिहार के सुपौल, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत उत्तर बिहार के कई जिले गंभीर खतरे की चपेट में हैं, जिसको देखते हुए लोगों से नदियों और जलजमाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने प्रभावित जिलों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नावों, कम्युनिटी किचन और राहत शिविरों को तैयार रखा है।
और बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नेपाल में भारी बारिश का असर यहां दिख रहा है। जल संसाधन विभाग का अलर्ट जारी, बांध की निगरानी के आदेश दिए गए। जलस्तर बढ़ने से कटाव भी तेज हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी कोसी में बाढ़ का लगातार खतरा। नेपाल